हाय एवरीवन। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का हम कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो। इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इससे पहले आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया होगा। तो वेक्टर अलजेब्रा 10.4 क्लास 12th का आज हम करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जिसका इस तरीके से है, फाइंड ए क्रॉस बी विथ मैग्नीट्यूड इफ ए इज इक्वल, ये गिवन है तुम्हें, एंड b इज इक्वल, ये वैल्यू गिवन है। ये ए वेक्टर है। ओके, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो लग जाएगा तो वो वेक्टर होता है। अब वेक्टर क्या है, अगर क्वेश्चन सोचो तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। अदरवाइज वो स्केलर हो जाता है। अब वेक्टर में बहुत सारी चीजें, जैसे एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, और उसमें डिस्टेंस वगैरह हो जाती है स्केलर में। तो जब हम मैथमेटिक्स में इसको जानते हैं, तो मैथमेटिक्स में जब ए वेक्टर बी वेक्टर निकालते हैं तो इसको इनटू नहीं बोलते हैं, इसे कहते हैं हम क्रॉस। ए क्रॉस बी इसका नेम लेते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं आई जे के वो लिख लेते हैं। फिर इनके मल्टीपल्स में कितने हैं, आई के 1, इसमें कितने हैं -7, और इसका है 7। बी में इसी तरीके से आई का कंपोनेंट्स है 3, और ये है -2, और ये है 2। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। क्लास 11th की फिजिक्स में भी ये मिलेगा सेम। क्लास 11th फिजिक्स में वेक्टर्स जो चैप्टर है उसमें मिलेगा ये। तो इसको प्रोडक्ट कैसे करें, क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। तो जो डिटर्मिनेंट्स कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा। सबसे पहले हमने कॉमन लिया, किसको, आई वाले को। आई के टर्म को जब रखेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इनका क्रॉस होगा, आई वाले को नहीं टच करेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका, 7 2 14 माइनस इसका 7 2 14, और ये माइनस पहले से, तो 14 और 14 हो गया। फिर जे वाला माइनस के साथ होता है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको हाइड कर लोगे। क्रॉस किसका होगा इसमें, 2 और 1 का, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2। फिर इधर होगा, ये हाइड है, तो 3 और 7 रह गया, तो 3 7 21 प्लस के कैप। अब के के साथ ये के वाला हाइड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, -2 1 -2 -3 7 21 निगेटिव, ये निगेटिव है और माइनस फार्मूले का, तो क्या दे दिया, पॉजिटिव। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना होगा ये, 14 से 14 गया 0 आई कैप, माइनस इसको जब सॉल्व करोगे 21 से ये, तो ये देगा -19, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर था, तो -19 जे कैप। फिर यहां पे कितना आया, 21 से 2 माइनस करोगे तो ये भी आएगा कितना, 19 के कैप, 3 जे प्लस 19 के कैप। ये आया आपका ए क्रॉस बी। इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बट आपको इसमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, कैसे निकालोगे, यही ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है ऐसे लिख देना है, इसका मैग्नीट्यूड यानी इनका स्क्वायर कर दो। तो कितना होगा, अंडर रूट में स्क्वायर करने पर 19 का स्क्वायर प्लस इस 19 का स्क्वायर कर लो। देखो 119 स्क्वायर 219 स्क्वायर, तो 219 स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो ये एक बाहर आ गया, तो 19√2 यूनिट्स। ये हुआ इसका आंसर। क्या किया हमने, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो नंबर्स गिवन होते हैं वेक्टर में तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं, और फिर उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो यानी ये मॉड निकालना हो तो उसमें हम स्क्वायरिंग कर देते हैं और वो हो जाता है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जबकि ए की वैल्यू ये गिवन है और बी की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। चलो करते हैं। ए प्लस बी होगा कितना, ए प्लस बी, ए है तुम्हारे पास 3i प्लस 2j
प्लस 2k, ठीक है, प्लस बी है तुम्हारे पास गिवन i प्लस 2j माइनस 2k, रख लिए। इनको कर दो ऐड कैसे करोगे, 3i और 1i कितना हो जाएगा 4i, जे को करो 2 2 4j, 2k और 2k ये खत्म हो जाएगा, 0k हो जाएगा। ओके, तो a प्लस b ये आ गया आपका, ठीक। कह रहा a प्लस बी निकालिए, फिर कह रहा a माइनस बी भी फाइंड करिए, चलो वो भी कर लेते हैं। a माइनस बी, a यही है, चलो मैं यही डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, a ये है b ये है, माइनस कर रहा हूं तो समझना, 3i से 1i गया तो कितना आएगा 2i, 2j से 2j गया तो कितना हुआ 0j, फिर 2k से 2k माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव होकर के 4k दे देगा, है ना। तो ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी, दोनों हो गए तुम्हारे साथ। अब यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जब यूनिट वेक्टर तुम यहां पे फाइंड करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे, ठीक। और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ऐसे निकालना पड़ेगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अब ये कैसे निकालोगे, तो अभी तो मैंने बताया था कंपोनेंट्स दोनों के लिखते हैं, क्या हो जाएंगे कंपोनेंट्स में इन दोनों के, a प्लस बी का है ये i j k, इसका i है 4, इसका j है 4 और इसका है 0, इसमें चलो इसका है 2, इसका है 0, इसका है 4, ये रख लिया। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस निकालोगे, कैसे i j के साथ, तो ये नेक्स्ट उस पर कर रहा हूं मैं, ये i के साथ कितना होगा, ये हाइड हो जाएगा, ये होगा 4 जा 16 माइनस 0, ठीक है, माइनस j का कितना होगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो 4 जा 16 लिख लो 16 माइनस 2 1 0 0, ठीक है, प्लस k के साथ अब चलिए, k वाला हाइड हो जाएगा तो 0 माइनस 8, तो माइनस 8 लिख लिया हमने। अब 16 i माइनस 16 j माइनस 8 k, ठीक। ये हमारा आ गया वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। याद रहे जब आप परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालोगे तो इन दोनों को क्रॉस निकालना पड़ेगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो इसके लिए कुछ टीचर्स बता देंगे कि आप प्लस माइनस यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां प्लस माइनस करने पर जब a माइनस बी a क्रॉस बी निकालोगे तो वहां पर आएगा ये माइनस में, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, प्लस बी माइनस बी। अच्छा, ये तुमने फाइंड कर लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके सेपरेट कर दो, वही होगा आंसर। मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा इसका, मैग्नीट्यूड निकालो किसका, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, 16 का कितना होगा 256, कितना होता है 24, ठीक है। ये तुम्हें लर्न होगा अगर 25 तक स्क्वायर तो ठीक है मैथमेटिक्स में, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 24। अब आंसर में क्या रखोगे तुम, इन्हीं के साथ तीनों के 24 रख लेना है, आंसर हो जाएगा। अब कैसे रखोगे, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये क्या हमारी वैल्यू आई थी, a क्रॉस b और a माइनस b, a प्लस बी क्रॉस a माइनस b। अब इसको हमने जब फाइंड किया था तो इसमें से 8 लिया था एलसीएम और ये आ गया था 2i माइनस 2j और ये हुआ k कैप अपान 24, इसको कर लो डिवाइड, ये हुआ 3, ये कितना दिया आंसर 2i, सेपरेट कर रहा हूं मैं इन सबको, तो ये 3 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3j और ये हो जाएगा 1/3k प्लस माइनस के साथ, ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है। उसी का क्वेश्चन थर्ड है,
कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर एम मेक्स एन पाई बाई 3 विथ आई पाई बाई 4 विथ जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के द फाइंड द थीटा। इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में ये आ भी चुका है। इसमें है कि द कंपाउंड ए अगर यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, या तुम्हें गिवन है 3 कंपाउंड्स ले लो, A1 A2 A3 करके, ठीक है। अब जब यूनिट वेक्टर इसका गिवन कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो जो कंपाउंड्स है उसका A वो 1 गिवन है, ऑलरेडी तुम्हें गिवन है 1। अब यहां पे जो गिवन है 3 चीजें, क्या, पाई बाई 3, तो जब एंगल फाइंड करते हो तो वेक्टर में कॉस थीटा इज इक्वल कितना, कह रहा विथ आई, तो ये यूनिट वेक्टर 1 दिए हैं, तो कॉस थीटा इन द सेंस कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल 1। कॉस पाई बाई 3 का कितना होगा, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इधर कितना होगा कॉस, कंपेयर कर लेते हैं सीधा सीधा, ये कितने पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो पाई बाई 3, यानी ये तुम्हें कितना देगा, कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल, फार्मूला क्या है 1/2, ये गिवन है। दूसरा पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 यानी 45, 1/√2 गिवन है, ठीक रहा है। एन एक्यूट एंगल कॉस थीटा, तीसरा है कॉस थीटा इज इक्वल, तीसरा थीटा ही तो फाइंड करना है, तो इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें पता है, जब 3 तुम मैग्नीट्यूड ले रखे हो तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, तीनों रख लो, कितना है वैल्यू 1/2 पहले वाले का, तो स्क्वायर कर लो इसको, 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर कर लो, A3 है ही नहीं कॉस थीटा में कोई वैल्यू, कितना ले लो इसकी वैल्यू 1। क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर एम मेक्स एन पाई बाई 3 विथ आई पाई बाई 4 विथ जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के द फाइंड द थीटा। इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में ये आ भी चुका है। इसमें है कि द कंपाउंड ए अगर यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, या तुम्हें गिवन है 3 कंपाउंड्स ले लो, A1 A2 A3 करके, ठीक है। अब जब यूनिट वेक्टर इसका गिवन कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो जो कंपाउंड्स है उसका A वो 1 गिवन है, ऑलरेडी तुम्हें गिवन है 1। अब यहां पे जो गिवन है 3 चीजें, क्या, पाई बाई 3, तो जब एंगल फाइंड करते हो तो वेक्टर में कॉस थीटा इज इक्वल कितना 2, ये गिवन है। दूसरा पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 यानी 45, 1/√2 गिवन है, ठीक रहा है। एन एक्यूट एंगल कॉस थीटा, तीसरा है कॉस थीटा इज इक्वल, तीसरा थीटा ही तो फाइंड करना है, तो इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें पता है, जब 3 तुम मैग्नीट्यूड ले रखे हो तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, तीनों रख लो, कितना है वैल्यू 1/2 पहले वाले का, तो स्क्वायर कर लो इसको, 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर कर लो, A3 है ही नहीं कॉस थीटा में कोई वैल्यू, कितना ले लो, इस पर क्या रख लो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर करने पर इज इक्वल, मैग्नीट्यूड तो गिवन नहीं है 1। अब इनको जब सॉल्व करोगे तुम तो ये स्क्वायर उधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये जा करके स्क्वायर बना देगा उधर और 1 ही रहेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, कितना होगा 1, और इन दोनों को प्लस करके उधर 1 से माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस इसको करोगे तो ये 2/4 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/8, हाँ 3/4 बच्चे, 3/4, तो कितना होगा 4 1 जा 4 से 1 3 गया तो 1/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तुम्हारा 1/4, तो कॉस थीटा कितना, तो कॉस थीटा आ गया तुम्हारा स्क्वायर मतलब अंडर रूट हो जाएगा इधर, तो 1/2, तो अब ये कितना एंगल होगा थीटा पर देख लो, कॉस 1/2 होता है वैल्यू पाई बाई 3 पर मतलब 60 पर, तो इसको लिखोगे पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी
π/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस में इजी है, बस समझना ये है कि करना क्या है। cos थीटा का वहां पर गिवन है π/3 तो वो रख लिए, फिर कह रहा π/4 वो भी रख लिया, फिर कह रहा थीटा बताओ, जबकि यूनिट वेक्टर है यानी 1 गिवन था तो हमने उसको मैग्नीट्यूड्स निकाल लिया तीनों को और यहां पर आंसर आ रहा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? सो दैट, यानी इसको जब आप फाइंड करोगे तो ये आना चाहिए। शो दैट यानी प्रूफ करना है तुम्हें। दिस इज इक्वल, जब इसको आप प्रूफ कर रहे हो तो इसको लिख दो सीधा ए के साथ एक बार, ये हो जाएगा इतना a क्रॉस a, मतलब डॉट के साथ है तो डॉट, क्रॉस के साथ है तो क्रॉस। फिर इसके साथ क्या लिखोगे? a क्रॉस प्लस a क्रॉस b, ठीक है। फिर इसका b के साथ होगा तो माइनस b क्रॉस a, फिर इसके साथ b पर माइनस b क्रॉस b। तो a क्रॉस a जब सेम सेम क्रॉस में होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। अब a क्रॉस b एज इट इज। अब ये a क्रॉस b जब लिखोगे तो ये निगेटिव होता है, क्योंकि फार्मूले में तुमने प्रॉपर्टी जो पढ़ा होगा a क्रॉस b को जब b क्रॉस a लिखते हो तो उसको माइनस कर लेते हो, तो यहां इसको जब माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा a क्रॉस b, और ये क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? 0। तो इसको ऐड कर लो, a क्रॉस b, ये बचा कितना? a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, तो ये हो गया कितना? 2a क्रॉस b। अब RHS में यही था तो ये लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया आंसर। तो इसमें कह रहा शो दैट ओनली, तो जब शो किया हमने तो सीधा LHS पार्ट को उठाकर रख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया चारों को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया, लिखना हो तो लिख भी देना है यहां पर साइड में, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लास 7th वाली। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया उसमें विथ क्रॉस, तो ये हमारा आंसर आ गया और अपने आप प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 4 भी हो गया। 5th पे चलते हैं। गिवन है 2 क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल 0, इनसे कंपेयर कराएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस b की जब वैल्यू होती है, सपोज ये a है और ये b है, तो इसको हम जब i j के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इतना आ चुका होगा, a j i j k, एक ये कितना है? 2, ये है 6 और 27, ठीक है। इसका है ये 1 और ये है लैम्डा और ये है म्यू, इज इक्वल है 0। 0 को 3 पार्ट में तुम कर सकते हो, 0i प्लस 0j प्लस 0k। क्यों? कंपेयरिंग करने के लिए, बाकी है ये तीनों 0 ही, ठीक है। अब इसको फाइंड करो वैल्यू इसके, i कॉमन रहता है, देगा कितना? i हाइड हो जाएगा तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस j पर आओ, j का हाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। प्लस k पर चलते हैं, k हाइड होगा आपकी तो 2 लैम्डा माइनस 6 1 जा 6 इक्वल 0, i 0, k 0, j और 0 k, ठीक। अब ये क्या होंगे? ये कंपेयरिंग होंगे, i के साथ होगा तो कितना इक्वेशन बन जाएगा? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल, उधर तो 0 ही है, सेकंड इक्वेशन। तीसरा हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, थर्ड। अब ये तीनों इक्वेशन को इल्यूमिनेट करके पाई, ये म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो जैसे ये वाला है, लास्ट वाला लिखा हुआ है, यहां पर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कितना है ये? 2 लैम्डा इज इक्वल 6, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल 6/2, तो 2 3 जा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब किसी में भी रख दो लैम्डा की वैल्यू और y ये आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। 2 म्यू इज इक्वल 27, तो म्यू इज इक्वल 27/2। तो इस तरीके से तुमने क्वेश्चन 5 भी कर लिया। क्या था ये? वेक्टर गिवन था और इक्वल 0 कह रहा था, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना एक बार। हमने इससे कंपेयर किया और वैल्यू अपने आप लैम्डा और म्यू आ गई।
नोट कर लो, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे।